अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में लेकर आई हूँ नई सी रेसिपी, जो कि है नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही कम मसालों में बनकर झटपट से तैयार हो जाती है। तो इस ईद पर अपनी दावत में जब भी आप दावत रखें, इस पर ये डिश ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपके अहबाब, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली खुश हो जाएंगी। बहुत कम मसालों में और बहुत ही मज़ेदार सा ये नमकीन गोश्त बनकर रेडी होता है। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर मीट बनकर। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अफशा फूड्स को आपने अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मैं अफशा आपके लिए ईद स्पेशल में नई नई रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को जल्दी से लाइक कर देना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी देखने के लिए चैनल को ट्यून ऑन कर लीजिए। तो आ जाएँ जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम्स ले लिया है मटन मेन से मेरे पास। आप इसको चिकन, बीफ किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है मैंने। और ऑयल डालने के बाद मैं जो है गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, इतना फ्राई करना है इसको कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए और गोश्त का पानी अपना ही निकलना शुरू हो जाए। यानी देखें, यहाँ पे कलर इसने चेंज कर लिया है, पिंक होने लगा है। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ डालेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेंड्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 8 से 10, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, तीखी वाली नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी स्पाइसी वाली चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये मीडियम वाली है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, इसलिए मैंने तकरीबन 10 से 12 मिर्चों को जो है चॉपर में डाल के, ग्राइंडर मशीन में डाल के, मिक्सी जार वाले में मिक्स कर लिया है और इसको दरदरा सा कूट लिया है। और डाल के अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 कप फ्रेंड्स पानी ऐड करेंगे। और बीफ को या मटन जो भी आप मीट यूज़ करें, उसको इतनी देर पकाएंगे कि मीट हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड्स, ताकि गोश्त जले नहीं, कुछ भी पेंदे से ना लगे जाकर। तो हमने स्लो मीडियम फ्लेम पे जो है पकाना है, ताकि गोश्त अच्छा सा गल भी जाए और हमारा थोड़ा सा ग्रेवी रिमेनिंग भी रह जाए। तो यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला। बस बहुत ही लेस स्पाइसेस के साथ ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। ये कोई बिगनर भी बना सकता है फ्रेंड। तो ये रेसिपी इस दफ़ा ईद पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सारी नमकीन गोश्त की रेसिपी ट्राई की होंगी, मगर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इस दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और जूलियन कटिंग की हुई अदरक को इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल जब तक इसका मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से भून लीजिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। मीट हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखें कितना ही कुछ शानदार लग रहा है। आप एक दफ़ा बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको एक बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, मीट बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है कि हाथों से आराम से टूट रहा है कि कोई भी खा सकता है इसको। तो इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इस दफ़ा अपनी दावत मेन्यू में ये रेसिपी मेरे कहने पे बना के देखिएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस वाला सीन है। तो ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ढेर सारी जो है दुआओं में जो है याद रखें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन, लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।